किसी के बस की बात नहीं है। जो खानदानी होगा, जिसका पितृकुल भी अच्छा और मातृकुल भी अच्छा, वो ही गलती को स्वीकार कर सकता है। यानी गलती को स्वीकार करना उसके माता पिता के बारे में भी पता लग जाता है कि अगला इतने अच्छे घर घराने से, इतने अच्छे खानदान से, उसका मातृकुल भी अच्छा है और पितृकुल भी अच्छा है। अगली बात बताइए, जो शेर दिल वाला होता है, गीदड़ दिल वाला कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है। जो शेर दिल होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, क्योंकि गलती को स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, तब जाकर के कोई अपनी गलती को कबूल करता है। तो आगमकारों ने कहा वो शेर दिल होना चाहिए। अगली बात बोली, पीएचडी किया हुआ, जिसने विनम्रता की पीएचडी करके रखी हो। किसकी पीएचडी? विनम्रता। यानी जिसके अंदर विनम्रता का गुण होगा, जिसने विनम्रता की पढ़ाई करके रखी होगी, वो ही अपनी भूल को स्वीकार कर सकता है। और विनम्रता से ही शोहरत मिलती है। बंधु, आदमी सिर्फ एड़ियां उठाने से आदमी का कद नहीं बढ़ता है। कद बढ़ता नहीं एड़ियां उठाने से, कद बढ़ता नहीं जनाब यूं एड़ियां उठाने से। ऊंचाइयां तो मिलती हैं सिर को झुकाने से। सिर्फ सीना तान करके चलने वाले को ऊंचाइयां नहीं मिलती। जितने भी महापुरुष हुए, उनका जीवन चारित्र देख लो पढ़कर, जितने भी महापुरुष, सबके अंदर, सब ने विनम्रता के अंदर पीएचडी करके रखी। और यही कारण है कि उस विनम्रता के बलबूते पर, उस विनम्रता के गुण के कारण उन्होंने नई ऊंचाइयां छुई। आलोचना करने वाले का भी गुण होता है कि वो विनम्र होगा, और विनम्र होगा तभी गुरु चरणों में पहुंचे। विनम्र होगा तभी गुरु चरणों में माथा झुकेगा। विनम्र होगा तभी गुरु चरणों के सामने अपने आप को छोटा समझेगा। और यदि विनम्रता नहीं है तो ये दुनिया की पढ़ाई चाहे कितनी ही कर लो, विनम्रता यदि नहीं है तो शास्त्र भी चाहे कितने ही पढ़ लो, कोई विशेष फलदायी नहीं होता है। कुछ दिन पहले यहां पर एक भाई आया और किसी से पता लगा भविष्य में उसके दीक्षा लेने की भावना, शूले का नहीं था, नहीं तो और दिमाग दौड़ेगा किधर 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 किधर, कौन से घर में कौन से घर में, तो शूले का नहीं था। अब देखो
मेरे पास में जो व्यक्ति खड़ा है उसका परिचय दे रहा है कि बहुत अच्छी सेवा करता है, ये करता है, बहुत अच्छा जानकार है, और मेरे को हाथ जोड़ रहा है और खमत खमाना बोल रहा है। वंदना करते समय क्या बोलना चाहिए? मथेण वंदामी, लेकिन मथेण वंदामी नहीं बोलता है। क्या बोलना है? क्यों बोल रहे हैं? मथेण वंदामी क्यों नहीं बोल रहा? अब पढ़ाई तो खूब की होगी, लेकिन विनम्रता का गुण नहीं आया। और विनम्रता का गुण नहीं आया तो बंधुओं, मुंह से मथेण वंदामी शब्द निकलना मुश्किल हो रहा है। वो बार बार मथेण वंदामी, मथेण वंदामी, मथेण वंदामी नहीं बोला, खमत खमाना, खमत खमाना, खमत खमाना। और जब तक ऐसी घटिया सोच के अंदर हम जीते हैं, जब तक ऐसी थर्ड क्लास सोच के अंदर हम जीते हैं, तब तक बेड़ा पार हो नहीं सकता। इसलिए कहा आलोचना करने वाला वो विनम्रता की पीएचडी करके रखी होती है। उसके अंदर विनम्रता का, नम्रता का गुण होता है कि गुणी जनों को देखता है तो उसका माथा अपने आप झुक जाता है। झुकाना नहीं पड़ता, झुक जाता है। गुणी जनों को देखा, हाथ जोड़ने नहीं पड़ते, हाथ जुड़ जाते हैं। और जहां पर समझना, गुणी जनों को देखकर जहां पर हमारे ऑटोमेटिकली हाथ जुड़ गए, हमारा माथा झुक गया, समझना विनम्रता का गुण हमारे अंदर आ रहा है। जोड़ना पड़े वो विनम्रता नहीं है। हाथ तो पता नहीं आप कहां कहां जाकर के जोड़ते। किसी कारणवश सेल टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिस में चले गए, सामने जानते हो जो ऑफिसर बैठा है वो सारी बुराइयां उसके अंदर है, लेकिन फिर करना पड़ता है। लेकिन वो विनय तो नहीं है। हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, लेकिन विनय नहीं। ऐसे ही किसी कारण से किसी और जगह पर चले गए, पुलिस स्टेशन आदि चले गए, अब जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर विनय। विनय तो सहज स्वाभाविक आत्मा का गुण है कि जहां पर गुणी जनों को देखा वहीं पर हमारा हाथ जुड़ गए, जोड़ना नहीं पड़ा, सहज रूप से, ऑटोमेटिक। और ये खासियत आलोचना करने वाले में होती है, ये विशेषता होती है। और ऐसी विशेषता जिसके अंदर होती है, जो शेर दिल होता है, जो खानदानी होता है, जिसके जीवन में नम्रता के गुण होते हैं, वो ही आलोचना कर सकता है, वो ही अपनी गलती को कबूल कर सकता है। और यदि गलती करके रखी है, पाप करके रखा हुआ है, हमें पता है, लेकिन फिर भी यदि आलोचना के लिए कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो समझना ये गुण अभी हमारे में आए हैं। और बिना आलोचना किए यदि मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो विराटक कहलाते हैं, आराधक नहीं हो सकते।
इसलिए वीराधक होकर के आयुष्य पूर्ण करना या आराधक होकर के आयुष्य पूर्ण करना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। अतः प्रयास करें कि जीवन में चलते चलते बहुत बार उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव के आने के कारण न चाहते हुए भी कभी फूल का सेवन हो गया, कभी गलती का सेवन हो गया है, तो जाकर के गुरु चरणों में उसकी आलोचना करनी चाहिए, प्रायश्चित आदि लेना चाहिए, क्योंकि ये सुखी होने का राजमार्ग है। आगे के सारे रास्ते हमें खुले हुए मिलेंगे यदि आलोचना हमारे जीवन में आ गई। प्रयास करें गलती को स्वीकार करना, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आता है कड्डम कड्डेति भासी जा, जो किया है वो प्रकट कर दो, निर्णय लीजिए, छिपाओ मत। जो तुम्हारे से गलत कार्य हो गया, गलत आचरण हो गया, गलत मार्ग पर तुम आगे बढ़ गए हैं, उस समय छुपाओ मत, कड्डम कड्डेति भासी जा। अगर किया है तो उसको स्वीकार कर लो, हाँ मेरे से ये हो गया है। इससे हो सकता था जो पाप समुद्र जितना होना था, वो पाप चुल्लू भर जितना है। इसलिए इसका इतना महत्व है। योग संग्रह के अंदर पहली बात बताई आलोचना की। आलोचना करते हुए कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, कैसे एक दिल पर, दिमाग पर जो बोझ रहता है, वो बोझ हम उतार करके बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। जिस पल, जिस क्षण हम अपनी गलती को कबूल करते हैं, ऐसा परमात्मा पर महावीर का कथन है। मंगलिक आप लोग श्रवण करेंगे। चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। बोले भगवान महावीर स्वामी